Hello, my dear students. Let's start next part of parts of speech. पार्ट 2 अर्थात हमने पार्ट 1 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 में डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बारे में डिस्कस किया और 8 नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जैसे कि किसी सेंटेंस में मैक्सिमम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में नाउन के बारे में डिस्कस किया। आज हम पार्ट 2 प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, a person, a pronoun, it is pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun in a sentence. अर्थात वाक्य में वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन इज माई फ्रेंड। इज सोहन नाउन, फ्रेंड नाउन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही स्टडीज इन द 10th क्लास। जो ये ही शब्द है ये रिलेटेड टू सोहन, यानी सोहन के स्थान पर इसको हमने प्रयोग किया है। हम इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे दोबारा, फर्स्ट इज सोहन इज माई फ्रेंड, दोबारा लिखेंगे हम सोहन स्टडीज इन द 10th क्लास। तो ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होता, इसलिए हम इस नाउन शब्द सोहन के स्थान पर जब इसका सेकंड पार्ट हम लिखते हैं तो ही का प्रयोग करते हैं। ही स्टडीज इन द 10th क्लास, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है वह। तो ये ही शब्द क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट इज हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर है। हम यहाँ पर हिज का प्रयोग करते हैं। हिज किसके स्थान पर? सोहन, उसके पिताजी। यदि हम यहाँ लिखेंगे सोहन्स फादर इज ए डॉक्टर, बार बार सोहन का हम प्रयोग न करके उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी आप सभी बच्चे जानते हैं, पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि प्रोनाउन के 9 पार्ट्स होते हैं। 9 तरह से किसी सेंटेंस में प्रोनाउन हमें मिल सकता है, उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में जैसा कि चेंज ऑफ वॉइस में भी हम सेकंड पार्ट में पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, आप बच्चे उसमें भी पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन है व्यक्तिवाचक व्यक्तिगत सर्वनाम है, जो उसमें 3 पुरुष का वर्णन किया जाता है। प्रथम पुरुष आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस एज ए फर्स्ट पर्सन, आवर्स। सेकंड पर्सन यू, योर, यू, योर्स। एंड थर्ड एज ए थर्ड पर्सन he, his, him, she, her, hers, they, their, them। या जो हमारे पास नहीं है, कहीं दूर है, किसी का नाम भी हो सकता है, सोहन है, मोहन है। तो इस प्रकार फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें ये हम जगह जगह, जैसे इसमें हमने हिज का प्रयोग किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सोहन की जगह ही का प्रयोग किया। तो इस प्रकार और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें दे का प्रयोग करते हैं, देयर का, देम का, सी, योर्स, यू, योर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में जगह जगह देखते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन का जगह जगह हम प्रयोग देखने में मिलता है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हम इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे हु है, विच, हु, विच, वट, हुम, हुज। इन शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए, यानी
टू यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, तो उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये आप जगह जगह देखते हैं। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। वट इज ही, वह क्या काम करता है। वट इज ही, वह क्या काम करता है। हुम, किसे। हुम, इसी प्रकार हुज, किसका। तो इनका प्रयोग हम जगह जगह करते हैं। आप ये भी देखते हैं, ये जो योर का इसमें प्रयोग किया है हमने, ये पर्सनल प्रोनाउन में से, जैसे ये योर है, इसका हमने यहाँ प्रयोग कर दिया है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपने देखा कि जो शब्द जैसे हु, विच, वट, होम या हुज, इसका हम प्रयोग बार बार करते हैं, तो उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो जिससे रिलेट किया जाए। ये इसमें हु, हुज, हुम, दैट, विच, हालांकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी हमने इधर देखा, लेकिन इसमें ये प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ये रिलेट करने के लिए, उससे रिलेट करने के लिए, उससे संबंधित कोई वस्तु होती है तो उससे संबंधित या रिलेट उसके साथ करने के लिए, तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम इसमें यूज करते हैं। शी हैज फाउंड द पर्स विच शी हैड लॉस्ट। शी हैज फाउंड द पर्स, उसे पर्स मिल चुका है जो वह खो चुकी थी, जिसे वह खो चुकी थी। तो ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं, बल्कि रिलेट करने के लिए, जिसे वह खो चुकी थी। तो विच का प्रयोग यहाँ पर जिसे के लिए आया है। तो ये शब्द हम यहाँ पर हु, हुज, हुम, दैट, विच का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसमें हम टू पॉइंट आउट, These words are used to point out, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए संकेतात्मक रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दिस, दीज, दैट, दोज। जैसे दैट इज मोहन्स हाउस, वह मोहन का घर है, तो दैट, वह हम कहते हैं वह। ऐसे हम इशारा करते हैं दूसरी तरफ कि वह, इस प्रकार हम इशारा करते हैं वह मोहन का घर है। तो टू पॉइंट आउट जिन वर्ड्स का यूज होता है उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज माई बुक, इसमें भी हम करते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज माई बुक, हम इसको पॉइंट आउट करते हैं, दिस इज माई बुक। एंड दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दैट इज मोहन हाउस, वह मोहन का घर है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो सेपरेट करता है, ग्रुप में से किसी को सेपरेट करता है, अलग उसका गुण दर्शाया जाता है। जैसे ईच ऑफ द बॉय गॉट ए प्राइज। तो ये जो ईच शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। इसी प्रकार नीदर, जिसको नाइदर भी कहते हैं, नीदर, इट इज नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज टॉल। इसी प्रकार इसमें एवरी का प्रयोग हम करते हैं, ईदर, एवरीवन, एवरीवन, नन, कोई नहीं, एनी, कोई, एटसेट्रा इत्यादि और भी हो सकते हैं इसमें। तो ये जो ईच है, नीदर है, एवरी, ईदर, एवरीवन, नन, एनी, एटसेट्रा, तो ये शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट। इफ इनडेफिनिट, आपने इनडेफिनिट को टेंसेस के अंदर भी पढ़ा होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो इनडेफिनिट अनिश्चयवाचक, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समवन, कोई, एनीवन, सम, ऑल, अनदर, मैनी, फ्यू, मच, लिटल, समवन, राइट, ऑल। तो इस प्रकार हम किसी स्पेसिफिक
किसी स्पेसिफिक के लिए जो यूज नहीं होते वर्ड, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, थिंग के लिए, या किसी अमाउंट के लिए, किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, पर्सन के लिए, थिंग के लिए जो वर्ड यूज नहीं होते हैं उनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समवन, एनीवन, सम, ऑल, अनदर, मैनी, फ्यू, मच, लिटल। जैसे एग्जाम्पल है समवन इज सिंगिंग, कोई गा रहा है, कोई यानी किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, कोई गा रहा है, तो ये समवन क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो अपने से संबंधित यानी जो क्रिया होती है उसको स्वयं से संबंधित इसमें सेंटेंस में किया जाता है, और उसके लिए हम सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे हम, आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैं स्वयं घायल हो गया। तो ये माई शब्द था, हमने पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा माई। तो माई जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या देखते हैं, माई के साथ सेल्फ लगाया, माई सेल्फ, स्वयं, मैं, राइट। यू विल हर्ट योर सेल्फ, अब यहाँ योर देखा हमने, देखिए ये योर, ये सेकंड पर्सन था यहाँ पर, इसमें योर सेल्फ। आई ब्लेम माई सेल्फ, अब ये माई सेल्फ आ गया यहाँ पर, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस मिस्टेक। तो इस प्रकार ये वर्ड जो यूज किया जाता है जिसमें सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग होता है, जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स। तो इस प्रकार ये जो सेल्फ के साथ यूज होते हैं तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। स्पेलिंग ऑफ द वर्ड RECIPROCL, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को हम देखते हैं, दे लव ईच अदर। जब दो के बीच में कोई बात वर्ड यूज करते हैं हम, वे आपस में प्रेम करते हैं, ईच अदर, बिटवीन टू, दे लव ईच अदर, बिटवीन टू। वी शुड लव वन अनदर, अमंग, ये क्योंकि दो से ज़्यादा हैं, हम सभी को आपस में प्रेम करना चाहिए, तो वन अनदर, अमंग वन अनदर, अमंग हम सबको। तो ये एक दो या दो से ज़्यादा में जब यूज करते हैं वन अनदर को, वी शुड लव वन अनदर। और जब बिटवीन टू यानी दो के बीच में हम यूज करते हैं ईच अदर, दो के बीच में, और बिटवीन है यहाँ पर, और अमंग दो से ज़्यादा में यूज करते हैं वन अनदर। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव, जो पोजेशन के लिए इसमें कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे माइन है, इसमें योर्स है, माई, योर, आवर्स, आवर। इन पोजेशन के लिए ऊपर भी आपने पर्सनल प्रोनाउन में देखा था, इसमें माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, डियर, हर। तो ये इसमें पोजेशन दिखाया जाता है कि किसी वस्तु पर, किसी कार्य पर, किसी नाउन को अपने अधिकार में लेने से संबंधित कि यह मेरी चीज है, तुम्हारी नहीं है। तो मैं अपने से संबंधित उस वस्तु को दर्शाने के लिए कौन से नाउन प्रोनाउन का यूज करता हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे इसमें एक ध्यान रखना है आपने, दिस बुक इज माइन। तो माइन का मतलब मेरा, और माई का मतलब भी मेरा। तो दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, और यह है दिस इज माई बुक। अब देखिए यहाँ पर आपने ये बुक जो नाउन है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर माइन हमने लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने क्या लगाया है, माइन। और यदि ये बुक जो एज ए नाउन इसमें प्रयोग की गई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ खाली जगह है और उसके बाद बुक है, तो फिर हम माई लगाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे दिस बुक इज माई, नो, दिस इज माई बुक, और ऐसे लिखेंगे दिस बुक इज माइन, सबसे लास्ट में माइन, और बीच में यानी नाउन से पहले माई,
और नाउन के बाद सबसे लास्ट में माइन, नाउन से पहले माइन, राइट। द बुक ऑन द टेबल इज यूअर्स, ये देखो ये सबसे लास्ट में है, ये टेबल एज ए नाउन, इसके बाद किसकी है ये कि द बुक ऑन द टेबल, मेज पर जो किताब है किसकी है, तुम्हारी है। इसको जब हम ऐसे लिखते हैं दैट इज योर बुक, अब ये देखो बुक सबसे लास्ट में है और उससे पहले यूअर्स, यूअर, दैट इज यूअर बुक, और इसके बाद जब हमने यहाँ लगाया योर्स और यहाँ पर बुक से पहले योर, दीज बुक्स आर आवर्स, दीज बुक्स आर आवर, सबसे लास्ट में आवर्स एज ए पोजेसिव प्रोनाउन, एंड एज ए पोजेसिव प्रोनाउन दीज आर आवर बुक्स। अभी देखो दीज बुक्स आर आवर्स एंड दिस इज दीज आर आवर बुक्स, यहाँ आवर है, यहाँ आवर्स है। तो इस प्रकार आपने डिटेल में पार्ट 1 में जैसे आपने पढ़ा था पूरी डिटेल के अंदर नाउन के बारे में कि नाउन के कितने प्रकार हैं और किस प्रकार नाउन को हम वाक्य में से छांटते हैं। आज हमने इसमें पढ़ा प्रोनाउन, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आपने 9 प्रकार से सभी प्रोनाउंस के नाम देखे, पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। कि ये प्रोनाउन जब वाक्य के अंदर आपको ये आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में प्रोनाउन कौन से हैं, तो आपने इनमें से किसी न किसी प्रकार से प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसको आपने बता देना है। यदि केवल प्रोनाउन पूछे तो आपने लिख देना है कि ये प्रोनाउन है। जैसे किसी भी सेंटेंस में हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो वाक्य एज ए प्रोनाउन यूज होते हैं, और यदि इनको अलग अलग करके आपसे पूछा जाए कि ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये प्रोनाउन की जो ये प्रकार है इनमें से कौन सी प्रकार का ये प्रोनाउन है, वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी आपस में जो हमने आज डिटेल में प्रोनाउन चैप्टर को डिटेल में अध्ययन किया है, आपस में सभी विद्यार्थी डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, सभी लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। और जैसा कि पार्ट 1 में हमने जो 8 जो हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, इनमें से हम 2 का डिस्कस कर चुके हैं। एक का डिस्कस हमने पार्ट 1 में किया था नाउन का, और प्रोनाउन का इस पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि हमारे से पूछा जाए कि इस सेंटेंस में सर्वनाम कौन कौन से शब्द सर्वनाम के रूप में यूज हुए हैं, प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं, तो इस प्रकार आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरी जानकारी होती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।